Hello बच्चों, let's see this question. The question says evaluate the following integral. यहाँ पे हमें 2x plus 5 divided by root of x square plus 2x plus 5 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है. तो इस टाइप के क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे. सो की कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इंटीग्रल पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है तो इसके लिए एक सिंपल सब्सटीट्यूशन है पी एक्स प्लस क्यू की जगह ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी क्वाड्रेटिक गिवन है रूट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में वो रख देंगे और प्लस बी. तो ये सब्सटीट्यूशन हमें करना है और ए और बी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे और फिर ये सब्सटीट्यूशन पी एक्स प्लस क्यू की जगह करेंगे. सो सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करते हैं. सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को आई मान लेते हैं और उसे लिखते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 है न्यूमरेटर में dx डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. मान लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है. इसमें हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करने हैं और वो सब्सटीट्यूशन करने के लिए हमें न्यूमरेटर यानी 2x प्लस 5 को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखना पड़ेगा. तो a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस यहाँ पे b आ गया. तो यहाँ से अब इसको लिख लेंगे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू ये a इंटू ये बनेगा 2x प्लस 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा b. अब हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करूँ a को अंदर तो ये a टाइम्स 2x होगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b हो जाएगा. तो ये 2a प्लस b तो कोई कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड में कांस्टेंट क्या है 5, राइट. तो ये ब्रैकेट वाले टर्म्स को कंपेयर करेंगे और 2x के साथ यहाँ पे a है जबकि यहाँ 2x के साथ कुछ नहीं है. कुछ नहीं है का मतलब 1 है. 1 इंटू 2x तो लिख ही सकते हैं. तो इसका मतलब कंपेरिजन से हम क्या बोल सकते हैं ऑन कंपेरिजन वी कैन राइट a की वैल्यू 1 हो गई और 2a प्लस b की वैल्यू 5 हो गई. तो a की वैल्यू वापस से यहाँ रख देंगे तो ये b की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस 2 जो कि आ गया 3. तो a और b की वैल्यू अगर आ गई तो अब मैं 2x प्लस 5 को कैसे लिख सकता हूँ. ये जो एक्सप्रेशन है इसमें a और b की वैल्यू रख दूंगा. तो 2x प्लस 5 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x प्लस 2 क्योंकि a की वैल्यू 1 है और प्लस 3. तो हमें 2x प्लस 5 को इस तरीके से स्प्लिट करके लिखना है इक्वेशन 1 में. पुट इन 1 ये काम हम सबसे पहले करेंगे. सो आई विल बी इक्वल टू 2x प्लस 5 की जगह अब उसे कैसे लिखेंगे 2x प्लस 2, राइट. हमारे पास 2x प्लस 5 था उसकी जगह 2x प्लस 2 प्लस 3 लिखेंगे. सो ये प्लस 3 हो गया dx और जो डिनोमिनेटर में टर्म था वो एज इट इज रखेंगे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. ठीक है. तो अब हम इसको सेपरेट करेंगे. सेपरेट कैसे i इज इक्वल टू 2x प्लस 2 dx इसको डिवाइड कर देंगे रूट वाले टर्म से. ये एक अलग इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 3 वाला जो टर्म है 3 तो कांस्टेंट है उसको बाहर रख लेंगे और 3 dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसको यहाँ पे सेपरेटली लिख लेंगे. तो अब ये हमारा पूरा क्वेश्चन जो इंटीग्रल का था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. दो इंटीग्रल्स आ गए. पहले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए इस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 की जगह सिंपली हमें क्या करना है टी पुट करना है. और अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या बनेगा 2x प्लस 2 है ना. इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं 2x प्लस 2 dx की जगह आ जाएगा dt. तो इस फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए राइट दिस इंटीग्रल मैं ये सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ. डिनोमिनेटर के अंदर जो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक था उसकी जगह टी माना उसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ गया. तो जैसे ही ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आई विल बी इक्वल टू ऊपर हो जाएगा dt नीचे हो जाएगा रूट ओवर टी और प्लस 3 टाइम्स ऑफ यहाँ क्या बन जाएगा dx डिवाइडेड बाई. इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है. इसमें हमें मेनली क्या करना है रूट के अंदर वाले टर्म को एक स्पेसिफिक तरीके से लिखना है. और वो तरीका क्या है इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बचेगा 4 को 2 स्क्वायर लिख लेना है. दैट्स ऑल. क्योंकि हमारे पास इससे रिलेटेड भी एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे सबसे टॉप पे लिख देता हूँ. फॉर्मूला कैसा बनता है इंटीग्रेशन dx बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट वाला टर्म जो भी डिनोमिनेटर में सेम टू सेम. तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी. तो ये एक्सप्रेशन
जो ये फॉर्मूला है ये हमें पता होना चाहिए, तो उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया था उसको चेंज करके इस फॉर्मेट में लिख लिया। तो इससे अब ये आई क्या बन जाएगा, आई विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रूट टी और प्लस कोई कांस्टेंट C1, क्योंकि 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, और ये प्लस C1 हो गया, और प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉग वाला। फर्क इतना है कि लॉग वाले फॉर्मूले में वहाँ x था, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो पहले यहाँ पे x प्लस 1 लिखेंगे और फिर प्लस रूट ऑफ, जो भी रूट के अंदर ये टर्म है सब कुछ लिख देंगे। तो रूट के अंदर तो यही था पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, उसी को चेंज करके हमने ये लिखा है। जो टर्म है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही टर्म है तो ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बाद में एक्सपेंड करेंगे तो वही आएगा। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास C2, क्योंकि ये सेकेंड इंटीग्रल है तो इसको मैं C2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये ओवरऑल आंसर इस पर्टिकुलर पार्ट का आएगा। अब यहाँ पे t की जगह पे x के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर लेंगे, तो i का वैल्यू हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और प्लस 3 टाइम्स ऑफ, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस, इसको एक्सपेंड कर देंगे जो भी स्क्वायर वाला फॉर्मेट था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और यहाँ पे 3 जब C2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3C2 आएगा। यहाँ पे भी ध्यान रखें 2 रूट ऑफ टी के बाद से C1 एक टर्म था, तो प्लस C1 भी मिस नहीं करना है, वो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। आप देख सकते हैं ये C1 है और यहाँ पे C2 है, तो ये C1 कांस्टेंट और C2 कांस्टेंट जो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 3C2 बन चुका है, ये दो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग नहीं लिखते, इनको मिला करके एक ही बार लिख देते हैं। तो फाइनल आंसर एक्सप्रेस करते समय हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 3 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और प्लस यहाँ पे c लिख सकते हैं, यहाँ पे c का मतलब है C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2। सो दैट्स ऑल, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।